Hello everyone. So our today's topic is real numbers and generally ये क्लास 9th के सिलेबस में होता है. तो let's see. So real number is any positive or negative number. This includes all the integers, all the rational and irrational numbers. So from the definition we can say that a real number is something which is real, which is not imaginary. So there's types, there's parts of real numbers we can say. सो रियल नंबर्स में चीज़ें आती हैं जैसे कि इंटीजर्स है. इंटीजर्स से पहले हमें दो तीन चीज़ें और समझनी होती है विच इज़ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर. तो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज़ होल नंबर. बट हम ये चीज़ रिमाइंड कराना चाहते हैं दैट नेचुरल नंबर इज़ ऑल द काउंटिंग नंबर्स. लाइक हम जो काउंट करते हैं 1 2 3 10 100,000 एंड इन्फिनिटी तक, it's all natural number. And whole number is natural number प्लस ज़ीरो. मतलब नेचुरल नंबर में अगर हमने ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया तो दैट इज़ होल नंबर. इतना चीज़ें क्लियर हो गई. नाउ वी विल सी दैट हाउ वी गना draw it on the number line. So here I have drew it already, number line. So अगर नेचुरल नंबर को हमें शो करना है नंबर लाइन पे तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स. तो काउंटिंग नंबर्स क्या हैं? 1 यहाँ से है, इससे पहले के नंबर इंक्लूड नहीं होंगे. सो नेचुरल नंबर के लिए हमें ड्रॉ करना है तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे दिस. इट इज़ नेचुरल नंबर यहाँ से इनफाइनाइट तक. एंड देन होल नंबर अगर हम बोलते हैं कि होल नंबर को रियल नंबर लाइन पे अगर प्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे. तो उसके लिए हम इसमें ज़ीरो को ऐड कर देते हैं. सो अगर हम ज़ीरो से कर रहे हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होल नंबर होगा. इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ व्हाट इज़ इंटीजर्स. सो यहाँ पे भी लिखा है हमने कि दिस इंक्लूड्स ऑल द इंटीजर्स. तो मैंने ये दोनों चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि इंटीजर्स में इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज़ नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज़ होल नंबर. सो तो इंटीजर्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. नाउ यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ कि दिस यू कैन से सी दैट 0 1 2 3 एंड उनका नेगेटिव साइन के साथ कलेक्शन. नाउ अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो हम कैसे करेंगे. तो हम एक ओरिजिन लेते हैं ओ, देन वहाँ उसके आगे हम एक डेफिनेट एक यूनिट लेंथ लेते हैं. उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं 2 3 4 5 एंड ड्रॉ करते जाएंगे. एंड दोनों साइड पे ये एरो लगाते हैं सो दैट इट शोज दैट कि ये और भी आगे इधर बढ़ सकता है एंड दिस कैन बी गो फर्दर. तो ज़ीरो यहाँ पे 1 एंड हियर इज़ -1 2 -2 3 -3 4 -4 एंड सो ऑन. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर. नाउ हम पढ़ेंगे व्हाट आर रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर क्या है उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है. द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर नोन एज रैशनल नंबर. तो p एंड q क्या है? इंटीजर्स हैं. तो इंटीजर्स बस q की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकती है, q भी इंटीजर ही है. तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर. तो ज़ीरो क्या है एग्जांपल में बता देती हूँ. ज़ीरो अगर आपसे पूछा जाए कि रैशनल नंबर है या नहीं तो ये है रैशनल नंबर क्योंकि p की वैल्यू क्या है? इंटीजर. तो ज़ीरो इज़ ऑल्सो एन इंटीजर. तो हम 0/1 लिख सकते हैं विच इज़ एन रैशनल नंबर. ठीक है ना. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ऑल द नेचुरल नंबर्स. तो ऑल द नेचुरल नंबर्स क्या हैं? वो रैशनल नंबर्स हैं या नहीं हैं? तो ऑफ कोर्स हैं. 1 2 3 4 100 1000 सारे ये क्या है? रैशनल नंबर हैं. कैसे इन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. लाइक 1 को हम कैसे लिखेंगे? 1/1 लिख सकते हैं और 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं एंड सो ऑन. तो ये सारे क्या हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल इंटीजर्स. तो अगर आपसे कोई किसी ने पूछा कि इंटीजर्स एक रैशनल नंबर्स हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, तो ये ऑफ कोर्स हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? p एंड q आर इंटीजर्स.
तो बस क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, ऑल द इंटीजर्स सपोज दैट ए, तो उसे हम a बाई 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं विच इज़ p बाई q. सो ऑल द इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स. Now we'll see the representation of rational number on a real line. So उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है this. Now I'll show you कि कैसे करते हैं. तो let's see. तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई. तो मैंने एक लाइन ऐसे एक्स वाई ड्रॉ कर दी है. एक मैंने एक यहाँ पे ओरिजिन लेना है विच इज़ ओ एंड जैसे कि यहाँ पे 2 करेक्ट 3/8 है एंड दिस इज़ माइनस, तो ये नेगेटिव साइड में होगा, मतलब नेगेटिव इधर ड्रॉ करते हैं एंड पॉजिटिव साइड को इधर ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 3 4 एंड सो ऑन. दिस विल बी -1, दिस विल बी -2 एंड -3 एंड सो ऑन. सो क्या करते हैं कि पहले 2 करेक्ट 3/8 को ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ तक हम इट्स 2 because here's 2 and 3/8. Now we'll draw 8 divisions between 2 and 3 because here it is 8. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. That is 3 correct. 3/8 को हमें ड्रॉ करना है. तो ये यहाँ पे जो है 1 2 and 3, this is the point. तो here it is 2/8. So now we'll show this point. तो हम इसे नेगेटिव साइड में ड्रॉ करेंगे. तो हेयर इट इज़ -1 एंड उसके बाद हम 1 and 2 के बीच में 7 डिविजन्स करेंगे. दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 डिविजन्स करेंगे. उसके बाद हम 5th नंबर पे यानी कि 1 2 3 4 5. सो हेयर इट इज़ -1 5/7. दैट्स हाउ हम इसे ड्रॉ करते हैं ऑन नंबर लाइन. See what is irrational number. तो डेफिनेशन लिखा है a number which can neither be expressed as terminating decimal nor as repeating decimal is called as irrational number. तो what is terminating decimal and what is repeating decimal ये अभी मैं आगे बताऊंगी, बट दिस इज द डेफिनेशन. अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं. तो irrational number क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को क्या बोलते हैं? irrational number. एग्जाम्पल है दिस. सो व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? एवरी फ्रैक्शन p/q कैन बी एक्सप्रेस एट डेसिमल. हर p/q को हम डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं. जाहिर सी बात है लिख सकते हैं बाय द मेथड ऑफ डिवीज़न. हम उसे डिवाइड करेंगे तो वो एक डेसिमल आएगा p/q के फॉर्म में लिखा हुआ रैशनल नंबर. तो नाउ अगर p/q टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट का मतलब लिखा हुआ है कम्स टू एन एंड, मतलब कि ख़त्म हो जाता है. डिवाइड करने के बाद हम उसे कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं, पूरा वैल्यू आ जाती है. तो वो होता है टर्मिनेट करना, कम्स टू एन एंड लाइक दिस. यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है, तो इसको मैंने जब डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 0.25. इसके बाद और वैल्यू आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये तो कम्स टू एन एंड है, टर्मिनेट कर गया. तो ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो डिवाइड करने के बाद जो टर्मिनेट करने लगे, है ना, टर्मिनेट कर जाए, जिसकी वैल्यू आगे आना बंद हो जाए, वो ख़त्म हो जाए. 0.25 के बाद आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये 1/4 को हमने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है. एक अनदर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5/8 जिसकी वैल्यू है 0.625. इसके बाद ये भी नंबर आगे बढ़ेगा नहीं, तो मतलब ये टर्मिनेट कर गया. दिस इज़ ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. हम देखेंगे व्हाट इज़ रिपीटिंग डेसिमल. अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट रिपीट्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड, दो बार मैंने लिख दिया है, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल. तो अगर हम कोई फ्रैक्शन लेते हैं p/q, अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करें, वो टर्मिनेट नहीं करती है, टर्मिनेट कर जाती है, तो वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कम्स टू एन एंड. बट अगर ये वैल्यू डिवाइड करने पर उसका एक टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं आता है, तो वो होता है रिपीटिंग. ठीक है, रिपीट करती है वैल्यू, तो वो होती है रिपीटिंग डेसिमल. ज़रूरी नहीं कि रिपीट ही करे और ज़रूरी नहीं है कि टर्मिनेट ही करे.
ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता जो नहीं होता है वो होता है इर्रेशनल। तो पहले रिपीटिंग देख लेते हैं क्या है। 2/3 को जैसे हमने डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आई 0.666 एंड ये आगे भी बढ़ती गई, तो इसको हम लिखते हैं 0.6 बार। बार क्या है, बार रिप्रेजेंट करता है कि ये वैल्यू और भी आगे 66666 जितने टाइम तक हम डिवाइड करते गए वो आती गई। तो ये है रिपीटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, डिवाइड करने पर जो डिजिट हैं रिपीट करते हैं पीरियोडिकली। ठीक है, अभी ये एक और एग्जांपल है 3/11। तो अगर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आती गई 0.272727 एंड ये आती गई। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.27 एंड 27 दोनों पे हमने बार दिया है, बार लगाया हुआ है। ये इसलिए लगाया है कि 2 और 7 दोनों रिपीट कर रहे हैं। व्हाट इज लेंथ ऑफ पीरियड? लेंथ ऑफ पीरियड का क्या मतलब है, जैसे हम यहाँ पे वैल्यू आई हमारी 0.27 बार, तो 2 और 7 बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब होता है डेसिमल जो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, डेसिमल प्लेसेस पर रिपीटेड नंबर्स। ठीक है, लाइक यहाँ पे 2 और 7 रिपीट करता जा रहा है, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ अ पीरियड क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0.6 बार 6 रिपीट कर रहा है तो 1 होगा। ऐसे ही 0.456 456 456 ऐसे आता गया। तो यहाँ पे 3 नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगी, वो होगी 3। ठीक, दैट इज रिपीटिंग डेसिमल। तो अभी फिर से हम आपको इरेशनल नंबर समझा देते हैं। तो इरेशनल नंबर के लिए क्या डेफिनेशन लिखी गई थी, वो थी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी ना करें, ऐसे डेसिमल्स जो टर्मिनेट भी ना करें और रिपीट भी ना करें, है ना, वो होते हैं इरेशनल नंबर। उसका एग्जांपल है 0.010010001। यह देखिए यहाँ पे ना ये टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, आगे वैल्यू आती गई है एंड ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ। ठीक है, टर्मिनेट ना कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो ये है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, m एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो इरेशनल होगा। उसका एग्जांपल है √2 √3 √5 √10 √11 एंड आगे बढ़ता गया है। एंड एक और है, अगर m हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, m एक पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया जो परफेक्ट क्यूब ना हो, ये क्यूब लिखा हुआ क्यूब √2, तो अगर वो परफेक्ट क्यूब ना हो तो वो भी इरेशनल नंबर होता है, लाइक दिस एंड दिस। एंड हमेशा पूछा जाता है इज पाई अ रैशनल नंबर और नॉट, इरेशनल नंबर और नॉट। तो पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। कैसे है, अभी आप बोलेंगे पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, बट एक्चुअली पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। एक्चुअल वैल्यू इसकी होती है 3.1428 और भी कुछ आती जाती है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट पाई क्या है, इस वो है एक इरेशनल नंबर। तो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।